और बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जूनियर महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 26 में केस दर्ज किया है। संदीप सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वही एफआईआर दर्ज होने के बाद संदीप सिंह ने कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए माहौल बनाया गया है। खेल विभाग के एक जूनियर कोच ने जो झूठे आरोप लगाए हैं, मैं चाहूंगा कि उसके अच्छे तरीके से जांच हो। जांच रिपोर्ट आने तक मैं अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंपता हूं। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। तो इस वक्त विजय राणा मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, संदीप सिंह के बाद से तो यह स्पष्ट होता है कि मंत्री पद नहीं छोड़ रहे, लेकिन अब विभाग अपना मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं, यानी कि बगैर विभाग के अब वो मंत्री होंगे। अपना जो कार्यभार है वो मंत्री को सौंपे हैं, यानी अब उनके विभाग में जो भी काम होंगे वो सब उनका फैसला मुख्यमंत्री लेंगे फिलहाल। और देखना होगा कि कार्रवाई जो है वो कब तक पुलिस जो है किस तरीके से शुरू करती है, किस तरीके से पूछताछ करती है, और संदीप सिंह अपनी तरफ से क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि संदीप सिंह ने आरोप लगने के बाद उसी दिन प्रेस वार्ता की कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री से ये आग्रह करूंगा कि वो खुद इस मामले की जांच करवाएं और निष्पक्ष जांच कराएं, क्योंकि एक राजनीतिक साजिश के तहत जो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता जो है वो इस काम में जो महिला खिलाड़ी है उसका साथ दे रहे हैं। तो जांच होनी चाहिए ताकि सबके सामने साफ हो पाए कि मैं गलत हूं या मेरे ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। तो फिलहाल देखना होगा कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री बात करते हैं। हालांकि स्पीकर करने के लिए पहुंचे थे उनके निवास पर, उनसे बातचीत हुई थी, 1 घंटा बात भी हुई थी, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री से उनकी कोई ऐसी मुलाकात की जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी जरूर मिल पा रही है कि जो पीड़ित जो महिला है, जो जूनियर कोच है, वो अम्बाला में गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंची है उनसे मुलाकात करने के लिए। उन दोनों के बीच में क्या बात होती है और मुख्य जो गृह मंत्री है वो उन्हें किस तरह का आश्वासन देते हैं जांच का, तो ये देखने वाली बात है। फिलहाल जैसे जांच आगे बढ़ेगी पता चल पाएगा कि संदीप सिंह पूरी तरह से अपना विभाग छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं, और जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं उनमें से 354 और 354A भी। ठीक है विजय, मैं आपको रोकूंगा। रेणु भाटिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। रेणु भाटिया जी, एक गंभीर मामला है और आपके जो विपक्षी दल के साथी हैं, हरियाणा के अलग अलग विपक्षी दल हैं, उनकी महिला मोर्चा की तरफ से महिला आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महिला आयोग इस मामले में क्या कर रही है। देखिए, महिला आयोग क्या कर रही है इस पर सवाल खड़े करने का कोई बात ही नहीं है, उससे ही नहीं बनता है। क्योंकि महिला आयोग को जैसे ही पता लगा कि इस तरह का कोई मामला है, हमने संज्ञान लिया, हमने मंत्री से बात की, हमने उस खिलाड़ी को कॉल किया, उसका फोन बिजी जा रहा था, तो हमने सोचा चलो बिजी जा रही है, कॉल देख के कर लेंगे वापस कि सरकारी नंबर से क्या होगा, हो सकता है उन्होंने देखा ना हो ठीक से। तो हम भी वेट कर रहे थे। वो लड़की आज तक हमारे पास ना तो वो लेकर आई है, शिकायत लेकर आई है, ना हमारे पास वो कोई एप्लीकेशन उन्होंने फॉरवर्ड करी, ना मेल करी। तो ये जो मोर्चों वाली लेडीज हैं, ये किस बेस पर इस बात को करते हैं? अगर वो शिक्षा जो लड़की है या जो भी उसका नाम है, वो अगर दूसरी जगहों पर जा रही है तो इसका सेंस क्या बनता है? एक मामला हमने देखा कि जून जुलाई में ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि लड़की मुझसे डायरेक्ट नहीं मिली तो मैं तो डायरेक्ट वर्जन पर बिलीव करती हूँ। अगर जून जुलाई में उसके साथ पहली बार कोई
बदसलूकी हुई, हादसा हुआ, उसने तब क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई, तब क्यों नहीं विरोध किया, तब क्यों नहीं इस तरह से किया। उसके बाद 6 महीनों में कितनी बार वो मंत्री जी से मिली, आना जाना, कई काम करना हुआ। तो इसलिए आयोग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। आयोग ने दोनों पक्षों से बात करने के ऊपर प्रयास किया। एक पक्ष से हुई। रेणु जी, आपने 2-3 बातें कही। आपने पहली बात कही कि आपसे या आपके डिपार्टमेंट से किसी तरीके के कांटेक्ट उन्होंने इतने दिनों में नहीं किया। दूसरा चीज कि आपने अप्रोच किया लेकिन वो अप्रोचेबल नहीं थी। उनका फोन बिजी जा रहा था, लैंडलाइन से ऑफिस से फोन गया, उनका फोन बिजी था। तो फिर हम सोच रहे थे चलो अब ऐसे टाइम में कई फोन आते हैं, वो हमें कर लेती, या पंचकुला में हम बैठे हैं, आयोग तो बैठा इसीलिए है कि किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो हम उनका सपोर्ट करें। तो वो पंचकुला आ भी सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। यदि वो दूसरे स्थानों पर पीसी कर सकती हैं, जा सकती हैं, तो हमारे पास भी आ सकती थी। आपको इसके पीछे क्या मोटिव लगता है कि आपने भी जिक्र किया कि वो कई जगहों पर जा रही हैं, लेकिन महिला आयोग जो महिलाओं के संरक्षण के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है, उस संगठन के पास नहीं आई? देखिए, मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ। हमारे पास अन्य कई भी केसेस आते हैं। कई बार लड़की के अलावा अन्य परिवार के लोग आना शुरू कर देते हैं, या कई अन्य आते हैं। तो मेरा एक सिस्टम रहता है कि जिसके साथ अनहोनी हुई है, जो पीड़ित है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे कोई अन्य प्रताड़ना हो, तो वो उससे मैं 1-to-1 बात करूं। क्योंकि डायरेक्ट जिसके साथ प्रताड़ना हुई है उससे बात करने में और 4 और लोग बात हम तक पहुंचाए में बातें बड़ी चेंज हो जाती हैं। तो मैं 1-to-1 बात करने में बिलीव करती हूँ, चाहे वो हमसे फोन पर बात करती हो, चाहे हमसे पत्राचार से बात करती। ठीक है, तो अब आप लोगों की तरफ से क्या इनिशिएटिव ले जाएंगे इस मामले में? क्योंकि ये मामला मैम काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। हमने तो जो है, मैं हरियाणा पुलिस ने एसआईटी गठित की है ममता सिंह के नेतृत्व में 2 और लोगों की। तो आज संडे था, न्यू ईयर था, तो मैं कल सुबह एक पत्र जारी करूंगी डीजी को, जिसमें हम उनसे रिपोर्ट, उचित जांच हो और हमें रिपोर्ट भेजें, इसकी मांग करेंगे कि हमारे को पूरी रिपोर्ट दी जाए। ये बताइए रेणु जी, क्या ये मामला आपको, क्योंकि आपने ऐसे कई सारे केसेस देखे होंगे और जो जिनके ऊपर आरोप लगा है, वो एक पब्लिक फिगर राजनीति में आने से पहले भी रहे हैं, उनका भी एक पक्ष है, तो उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड मामला है और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। जी, मैंने उनकी पीसी देखी जिसमें उन्होंने ये वाली बात कही है, संदीप सिंह ने, और उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, मैं तो जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनूंगी कोई डिसीजन नहीं लूंगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उसमें है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से जो महिला खिलाड़ी है वो जिस तरह से इधर उधर जा रही हैं, तो उससे कई बार यही लगता है कि आप दूसरे विपक्ष इसमें क्या करेगा यदि आप स्ट्रेट आ रही थी। केवल विरोध सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो हम अपनी बात को स्वयं रखते हैं। बिल्कुल, सॉल्यूशन चाहिए तो उस एक जिस जगह से सॉल्यूशन हो सकता है वो जगह आपको पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, वहां नहीं पहुंचकर अगर आप इधर उधर जा रही हैं तो फिर लोगों के जहन में अपने लगता है ना। हाँ, लोगों के जहन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। भले ही आप पीड़ित हों, लेकिन आप लोगों के जहन में सवाल पैदा करने का मौका आपको देती है। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी, हमसे बातचीत करने के लिए। मैम, आपका राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, और विजय मेरे साथ लगातार चंडीगढ़ से बने हुए हैं। विजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा।